हाँ जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहली जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही देगा, इन्हीं को ज़ाहिर है हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म अभी आपको बताइए कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले होनी चाहिए, उसके बाद ये एक्स वाली टर्म आनी चाहिए और आखिर में कांस्टेंट टर्म इक्वल टू ज़ीरो। पहले इस शक्ल में लाना है हमने, कोई भी इक्वेशन होगी ना आप पहले इस शक्ल में लाएंगे। तो इसे जनरल फॉर्म में लाने के लिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। सोल्यूशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। हम इसे रीअरेंज करेंगे कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, अब उसके साथ यहाँ पर ये x वाली टर्म ये इधर लानी है। अब ये राइट साइड पर है, हम इसको लेफ़्ट पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो इधर इसके साथ प्लस का साइन है, इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 7x। ओके जी। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म यही 2 है, ठीक है, ये ऑलरेडी लेफ़्ट साइड पर ही है, हमने लेफ़्ट साइड पर ही इसको लिखना है, ठीक है। तो ये प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का ही 2 आएगा, इक्वल्स टू 0 ये, ठीक है जी। अब जब भी आपके पास शुरू में लीडिंग कोफिशिएंट माइनस का आ जाए तो आपने सबको -1 से मल्टीप्लाई करके उसे हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। इससे हमारे पास ये होता है कि इजीली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1 या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, ठीक है, एक ही बात है। ये आ जाएगा आपके पास, जो माइनस वाली रकम होगी वो प्लस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 7x हो जाएगा और -2 इज इक्वल टू 0। ले भाई, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। अब इसको हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म क्या आती है हमारे पास? जनरल फॉर्म होती है ये वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी है जनरल फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे। कैसे? देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, लिहाजा a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें, इस x का कोफिशिएंट जो जनरल फॉर्म है उसका कोफिशिएंट b है और यहाँ पे इस x वाली टर्म का कोफिशिएंट 7 है, लिहाजा b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। ये इस तरह से इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से ये कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -2, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2। ले बेटा, ये 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको अब याद हो जाना चाहिए। क्या है कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर प्लस 4ac, सॉरी माइनस या माइनस है, -4ac अंडर रूट ओवर 2a। ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जी। ये माइनस का साइन है। अब इसमें आप ये जो a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे। लें जी, पुट करते हैं, माइनस, अब b की वैल्यू 7 है तो यहाँ हम 7 लिख देंगे, प्लस माइनस, ये माइनस का साइन फार्मूले का था, ठीक है, वही आया। उसके बाद b की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी? b वही 7 है तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, -4 इंटू, हाँ जी, पहले a की वैल्यू 1 है, फिर c की वैल्यू -2, लें जी, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, ओवर 2 इंटू 1। लें जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, उस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आनी है वो पुट कर दें, ठीक है जी।
ले जी, अब ये क्या बन जाएगा, ये -7 रहेगा प्लस माइनस यहाँ पर इसके अंडर रूट में देखिए 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ये माइनस का 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, जो आंसर आएगा वो इस -2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 ओवर 2 2 1 2, ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें क्या बन गया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 और 8 को ऐड करें तो 57 आता है, 57 अंडर रूट ओवर 2। ले जी, अब ये जो 57 का स्क्वायर रूट पूरा पूरा आता नहीं है, इसलिए हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं। इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने की ना इसके कोई वो फैक्टर बन रहे हैं कि जिनका हम स्क्वायर पेयर बन सके और बाहर निकाल सकें, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो यही इसका आंसर बन जाएगा। यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देते हैं और हमारा सोल्यूशन सेट सॉल्व है। सॉल्व मैंने आपको बताया, जहाँ भी सॉल्व है सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है। तो हैंस हमारा ये आंसर आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट अब आपने इसको इसी तरह से सोल्यूशन सेट की शक्ल में -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट ओवर 2, ये हमारा आंसर। ले जी, बड़ा सिंपल सा है। सिंपल आपने पहले इक्वेशन को अगर है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पहले आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हुए ए बी और सी की वैल्यूज़ में निकालनी है और फार्मूला लिख कर उसमें आपने वैल्यूज़ पुट करके उनको आपस में जो भी उनका है सॉल्व करके रिज़ल्ट निकाल के आपने आंसर निकाल देना। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ज़रा देखें सेकंड पार्ट गौर से। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है जी 5x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ले जी, ये ऑलरेडी देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। ये ऑलरेडी ही ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद जनरल फॉर्म और फार्मूले में अप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, तो सोल्यूशन इसका करते हैं जी 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म that is ax square plus bx plus c is equal to 0। तो अब देखें a हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें a x स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर से पहले यहाँ a है, इधर x स्क्वायर से पहले 5 है, लिहाजा 5 इसका a की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ देखें x से पहले यहाँ b है, यहाँ x से पहले क्या है, कोई इनकी इसका कोफिशिएंट क्या है 8 है। ठीक है, लिहाजा b की वैल्यू 8 आ जाएगी और इसी तरह से c जो है 1 के बराबर आ जाएगा। लें जी, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है जी, ले आई। अब आप इसमें a b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट कर दें। -8 आ जाएगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 1 है जी, ओवर 2 इंटू 5। ले जी, ये बन जाएगा हमारे पास -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ गया, माइनस 5 4 20 एंड 21 20, ये 20 आ जाएगा, ओवर 2 5 10। ले जी, ये बन गया। अब आप देखें जी नेक्स्ट जो है वो इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर 64 में से ये 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जब माइनस करेंगे बाकी रकम एज इट इज़ आएगी। ये बन जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस इधर आ जाएगा 44 का स्क्वायर रूट और नीचे 10।
ले जी अब ये क्या बन गया, x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, हाँ जी अब 44 है, 44 के फैक्टर बन रहे हैं कैसे वाला, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ये होता है जी 44, ऐसे ही है ना, ठीक है जी। इसके हमारे पास इस तरह से फैक्टर बन रहे हैं, तो ये नीचे 10 आ गया, ये क्योंकि मज़ीद सिंपलीफाई हो रहा है ना इसलिए हम इस कर रहे हैं। ये देखिए जी क्या है जी, ये आ गया माइनस का 8 प्लस माइनस 2 का स्केयर बन रहा है ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 11 और उसका स्केयर रूट है ओवर नीचे 10। अब देखें इसका स्केयर है 2 का और ऊपर स्केयर रूट है, इसका स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, ये 2 बाहर निकल आएगा, 11 के ऊपर स्केयर रूट रह जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से -8 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 11 अंदर रह जाएगा ओवर 10, ठीक है जी। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लें, बाकी इधर माइनस का 4 बच जाएगा, 2 4 8 होता है ना, तो ये माइनस का 4 अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ अंडर रूट 11 आ जाएगा, ओके जी ओवर 10। अब आप इस 2 से इस 10 को कट कर सकते हैं क्योंकि ये 2 अगली रकम के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। ये 10 से 8 नहीं कट कर सकता, गलती बच्चे करते हैं यहाँ पर, इस 8 से 10 को कट कर दें, नहीं, क्योंकि ये अगली रकम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो रकम जब आगे है, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, इसी में आप देखेंगे ना, आपको मिल जाएंगी कि हम कब सिंपलीफाई करते हैं और कब नहीं करते, ये ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट फॉर्म में होगा तब वो नीचे वाले से कटिंग होती है, तो ये यहाँ पे हो सकता है 2 1 2 2 5 10। ले जी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5, ये है हमारा आंसर। तो हैंस सॉल्यूशन सेट हमारा ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। ले जी ये हमारा आंसर, ओके जी। हाँ जी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर कहीं बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।